इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छे से जानते हैं कि रात दिन लगे रहते हैं अपनी छवि को बनाने में, अपनी छवि को बचाने में, मोदी जी की इमेज बिल्डिंग के अंदर। एक तरफ जब आज कोरोना काल में जनता परेशान है और मोदी सरकार नाकाम हो गई है, ऐसे हालात में भी ये लगे हुए हैं पूरा इनका आईटी सेल कि कैसे मोदी जी की छवि को बनाया जाए ताकि आगे आने वाले चुनाव में इनको फायदा पहुंचे, नुकसान नहीं उठाना पड़े। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जो इन्होंने आज किया है? आज तो सारी हदें पार कर दी। रंगे हाथों बीजेपी का आईटी सेल पकड़ा गया है। मोदी जी पूरी तरह से एक्सपोज हुए इसी के चलते। आज एक हैशटैग चलाया गया, थैंक यू मोदी सर। ये हैशटैग जिस तरह से बेनकाब हुआ है, ऑल्ट न्यूज ने किया है, प्रतीक सिन्हा है, जुबैर है, जो भी इस वीडियो के अंदर है उन्हीं का लिया हुआ है, उन्होंने ही बताया है, तो उन्हीं के ट्विटर हैंडल से मैंने उठाया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि कोई सरकार इतना कैसे लो जा सकती है, इतना कैसे नीचे जा सकती है। लेकिन ये सरकार तो कीर्तिमान स्थापित करती है। क्या आप जानते हैं क्या हुआ है? थैंक यू मोदी सर का हैशटैग क्यों इतना ज्यादा बदनाम हो रहा है आज पूरे देश के अंदर? ट्विटर पर ट्रेंड कराया बीजेपी आईटी सेल ने, और ये निकल गया पूरा का पूरा बीजेपी का आईटी सेल का टूल किट जब एक्सपोज हुआ तो आप जानते हैं क्या खुलासा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो मोदी सरकार के अंडर में आता है, वहां के प्रिंसिपल, वहां के टीचर्स, उन्होंने फोर्स किया बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मोदी जी की तारीफें करने के लिए वीडियो बनाने का। यहां तक के कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, उनकी जो चैट्स लीक हुई हैं, वो चैट्स लीक होने से पूरी की पूरी बीजेपी सरकार बैकफुट पे आ गई है। यहां तक के बीजेपी नेताओं के पास चेहरा छिपाने की जगह नहीं है शर्म के मारे। पैरों के नीचे जमीन सरक गई है, लेकिन क्या है, कुछ दिन का है, फिर वही काम में लग जाएंगे। चैट जो लीक हुई हैं, उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है मोदी जी की सरकार को, मोदी जी के पीआर एक्सरसाइज को, बीजेपी के आईटी सेल को, कि उसमें टीचर्स धमकी तक दे रहे हैं बच्चों को कि अगर आपने वीडियो नहीं बनाया मोदी जी के समर्थन में और हैशटैग थैंक यू मोदी सर करके नहीं आपने ट्वीट किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा दिखाऊंगा। लेकिन हैरत होती है मुझे कि कोई अपनी पीआर एक्सरसाइज में इतना कैसे गिर सकता है, कोई इतना नीचे कैसे जा सकता है। राहुल गांधी जी ने कहा था कुछ दिन पहले कि मोदी जी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो उनकी इमेज है, पीआर एक्सरसाइजेज है, बाकी सब चीजें बाद में। आज वो बातें सच साबित हो रही। प्रतीक सिन्हा ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है, ऑल्ट न्यूज चलाते हैं ये, कि ये मोदी टूल किट जो है वो एक्सपोज हो गई फ्रॉम आगरा, आगरा से बेंगलोर और बेंगलोर से गोमती नगर, गोमती नगर से कोलम और कोलम से सीतापुर, मतलब पूरे देश के केवी के जो स्कूल्स हैं उनको लगा दिया। एक ही फॉर्मेट में ट्वीट किए गए हैं, उसके अंदर हैशटैग का इस्तेमाल किया है थैंक यू मोदी सर, और ये लिखा है पहले, सबसे पहले जो स्टूडेंट है उसका नाम, उसके बाद जो जिस केवी के अंदर है, जिस भी शहर के, उसका नाम, और उसके बाद जो उन्होंने धन्यवाद करना है वो उसमें लिखना है, और फिर मोदी जी को टैग करना है। ये हर एक इंसान कह रहा है कि बच्चों को तो छोड़ देते, बच्चों को तो नहीं करते। देखिए 6 ट्वीट्स है, सेम टू सेम है। यही होता है टूल किट जिसको आपने छवि को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये तो बीजेपी आईटी सेल के भी एक्सपोज पूरी तरह से हो गया। चैट जो बताऊंगा आपको खुद समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंदर कि यहां पर सब का सब सेम टू सेम है, सेम टू सेम वर्ड्स हैं, अलग अलग जगह से ट्वीट हुआ है, और ट्वीट के अंदर ये लिखा गया है कि साहब धन्यवाद मोदी जी। सेम शब्दों का इस्तेमाल है, पर स्टूडेंट का नाम अलग है, नीचे वीडियो अलग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, विपुल कपूर हैं, उन्होंने शायद पेरेंट हैं केवी के अंदर, उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि देखिए केवी के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को धमका रहे हैं गलत बुरे खराब अंजाम के ऊपर, कि अगर उन्होंने नहीं वीडियो डाला मोदी जी के समर्थन के अंदर तो आपको हम देख लेंगे। अब ये चैट में पढ़ के सुनाता हूं आपके सामने, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा पॉज करके। उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि एक धन्यवाद का वीडियो बनाइए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि उन्होंने कैंसिल कर दिए सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स, और फौरन ये भेजिए, ये बहुत ही अर्जेंट है, जल्दी बनाइए और भेजिए। आगे हिंदी में लिखा, आज की गई मेहनत कल आपका भविष्य बनाएगी। फिर नीचे लिखा है, लगता है बच्चे हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, अब हमारी नहीं सुनोगे तो कल को हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। फिर मत कहना जो पहले आपने बताया नहीं था। इसे आप मेरे सलाह समझ सकते हैं तो सलाह मान लीजिए, या आदेश समझ सकते हैं तो आदेश मान लीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं बच्चों को धमकाया जा रहा है, अपनी राजनीति के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भैया धरने प्रदर्शन के अंदर सीए एनआरसी में बच्चों को तो इस्तेमाल मत कीजिए। ये कथनी और करनी है, ये है हकीकत। जो जमीनी हकीकत यह है जो आपके सामने है कि बीजेपी बच्चों तक को आज नहीं छोड़ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी छवि का क्या हाल हो चुका है, लोग कितने गुस्से के अंदर हैं। अरे कोरोना काल में आपने कितना बड़ा एहसान कर दिया बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल करके, और आना चाहिए था शिक्षा मंत्री को, लेकिन भाई हर चीज के अंदर मोदी जी आते हैं।
मोदी जी की लार्जर देन गॉड पिक्चर बनाई गई है, ये बहुत ही भारत के भविष्य के लिए बड़े नुकसानदेह है, क्योंकि आपने इस तरह का बना दिया अवतार कि उनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, सवाल आप कर नहीं सकते। गौरव पंडित जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है, इसमें उन्होंने लिखा है वही चीज जो मैं आपसे कह रहा था कि राहुल गांधी जी ने पहले कहा था कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता जो मोदी जी की है वो पीआर है, और उसकी वजह से उसका भुगतान कर रहा है पूरा देश। अब यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने 2 स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप चैट्स के लिखे हैं, यहाँ पे शेयर किए हैं, और उसमें लिखा है कि सारी प्रिंसिपल्स पर्सनली भेजें लिंक जो है बच्चों को 12वीं के, उनको कहिए कि 1 मिनट के लिए धन्यवाद मोदी जी को करने का वीडियो बनाएं और उसको रिट्वीट किया जाए। कहां से रिट्वीट किया जाए? केंद्रीय विद्यालय जितने स्कूल से, उनके ट्विटर हैंडल से। मतलब आप सोच सकते हैं, मैं आगे और चीजें आपको बताऊंगा, जिससे आप एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो जुबैर है ऑल्ट न्यूज के, उन्होंने इसके अंदर साझा किया अपने ट्विटर के ऊपर, जो पूरा का पूरा ट्विटर टाइमलाइन का वीडियो है कि कैसे दुरुपयोग किया गया बच्चों का। अब यहाँ पर ये गौरव पंडित ने जो शेयर किया है स्क्रीनशॉट, उसमें आगे फिर लिखा है, इन्होंने नामों को हाइड कर दिया है कि भैया मेहरबानी करके जल्दी जल्दी आप 1 मिनट का वीडियो बनाइए 4 से 5 बच्चों का, और अपने स्कूल के जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भेजिए, और रीजनल ऑफिस के ऊपर भी भेजिए जहां से वो रिट्वीट किया जा सके। ऑल प्रिंसिपल बैंगलोर रीजन प्लीज सेंड, प्लीज भेजिए 5 वीडियो हैशटैग थैंक यू मोदी सर करके। ये 4 बजे से हमें शुरू करना है, और ये सीधे सीधे हेडक्वार्टर्स को ट्रांसफर कीजिए। ये इतने सारे हैं, मैं कहां तक पढ़ के सुनाऊं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हालत कर दी। पहली बार इतिहास में होगा कि सरकारी टीचर्स अपने बच्चों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये जो एक साथी ने, जो विपुल कपूर ने जो स्क्रीनशॉट साझा किया, अगर आप उसको माने तो आप खुद देख सकते हैं। ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा के आप जो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स दिए हैं वो देख लीजिए, तो उससे ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं जो जुबैर ऑल्ट न्यूज वाले, उन्होंने जो फैक्ट चेकर है, उन्होंने जो एक वीडियो डाला है, ये तो वीडियो 2 मिनट का उन्होंने बनाया स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हैशटैग का, कि सेम टू सेम है सारे के सारे ट्वीट्स। इसे कहते हैं असली टूल किट, और टूल किट में बच्चों का दुरुपयोग करना कितना दुखद होता है आप खुद सोच सकते हैं कि कोई पार्टी आज तक ये करने के लिए सोचा भी नहीं होगा, किसी पार्टी ने, कहीं सरकार ने इस तरह के इस स्तर पर जाके कोई काम भी नहीं किया होगा। तो इनका ये वीडियो सिर्फ 10 सेकंड का देख लीजिए, जो मैं लगा देता हूं साथ में, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कैसे जो ट्वीट्स हुए हैं सब के सब एक जैसे किए गए हैं और बच्चों का दुरुपयोग किया है। देखिए जुबैर के वीडियो को 10 सेकंड का। अब इस सब के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये सरकार अपनी छवि को बचाने में बच्चों का भी इस्तेमाल करना या गलत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटी। तो इनकी क्या हालत हो गई ये आपको अंदाजा होगा। यहां तक कि स्कूल शिक्षा मंत्री, जिनको बहुत पहले यह फैसला ले लेना चाहिए था, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो बच्चों के वीडियोस रिट्वीट कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू मोदी सर। वो भी, अरे भाई आपका क्या काम है? ये पहली सरकार है जहां स्वास्थ्य मंत्री का काम जब तारीफों के लिए होता है, जब वाहवाही लूटने के लिए होता है तो अनाउंसमेंट मोदी जी करते हैं। गृह मंत्री की जगह पे मोदी जी अनाउंसमेंट करते हैं, शिक्षा मंत्री की जगह पे मोदी जी अनाउंसमेंट करते हैं। मुझे याद है यूपीए का दौर, जब स्वाइन फ्लू आया था और बहुत ज्यादा कुछ शहर हमारे बड़े अफेक्टेड थे उससे, उस वक्त रोजाना प्रेस ब्रीफिंग जो होती थी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद साहब करते थे, प्रधानमंत्री नहीं करते थे। जिसका जो काम वो करता है, मतलब ताली भी कप्तान की तो गाली भी कप्तान की, लेकिन यहाँ ताली मोदी जी की होती है और गाली मंत्रियों के लिए रिजर्व कर दी जाती है। तो ये आप खुद बताइए, अगर आपने खुद वोट दिया है मोदी जी को, आपने खुद वोट दिया है बीजेपी को, क्या ये सही है? क्या बच्चों का इस तरह से दुरुपयोग करना सही है? क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? अगर आपको लगता है ये गलत है तो मेहरबानी करके दूसरे लोगों की भी आंखें खोलिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, ताकि लोग जागरूक हो सके, लोगों को पता चल सके कि ये अपनी पीआर के लिए कैसे स्कूल्स के बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं कि हमारा एहसान मानो और ये लिखो थैंक यू मोदी सर और ट्वीट करो अपना वीडियो मोदी जी धन्यवाद। तो मोदी जी धन्यवाद आपका, बीजेपी आपका धन्यवाद कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया साहब। वहां पर बंगाल में चुनाव तो कैंसिल नहीं किए, असम में चुनाव तो कैंसिल नहीं किए, तमिलनाडु में चुनाव तो कैंसिल नहीं किए। चुनाव होते रहेंगे लेकिन बच्चों की परीक्षाएं जो है वो आखिरी वक्त में आके कैंसिल कर दी गई। मतलब यह है बीजेपी का शायद मानना, ना हम पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ोगे तो हमारे प्रोपेगेंडा में आते रहोगे, पढ़ लिख जाओगे तो हमारी बातों में नहीं आओगे। क्या पूरे देश को पढ़ाई से वंचित करके आप अपने आप को धन्यवाद करवाना बहुत बड़ी बात समझते हैं? तो ये गलत है। और जिन लोगों ने इनका समर्थन किया हो, इन सब का, बीजेपी वालों का, उनको भी आज सोचना होगा कि आपने सही समर्थन किया था।
क्या आपने सही लोगों को चुना जिन्होंने आज बच्चों को फोर्स कर दिया कि वो किसी भी हाल के अंदर वीडियोस बना के धन्यवाद करें? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक करके प्रूफ किया है। उनके ट्विटर पे चले जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या हालत है। स्क्रीनशॉट्स उन्होंने डाले हैं, आपको पास सामने है, आप अपना फैसला खुद कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है डॉट्स को कनेक्ट करती हैं। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।